द फ्लेम एम्परर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सेवियन थंडर लॉर्ड के सामने खड़ा था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। ली डी कैनन मतलब थंडर डी कैनन, ये शब्द सुनते ही सेवियन पूरी तरह चौंक गया। जाहिर था कि उसने पहले कभी इस नाम के बारे में सुना ही नहीं था, लेकिन जिस गंभीरता से थंडर लॉर्ड ने इसका जिक्र किया उससे साफ था कि ये कोई साधारण चीज नहीं थी। ली डी कैनन, ये नाम सुनते ही सोल ईटर के चेहरे पर भी गहरा आश्चर्य उभर आया। थंडर लॉर्ड की ताकत पूरे वर्ल्ड के सबसे पावरफुल लोगों में गिनी जाती थी और उन जैसे हर सुप्रीम एक्सपर्ट के पास अपनी कोई न कोई लेजेंडरी टेक्निक या सुप्रीम आर्ट जरूर होती थी। जैसे सोल ईटर मास्टर की सबसे बड़ी पहचान थी सोल ईटर तालिस्मान, जिसके सामने संसार के सभी सोल्स चींटियों के समान थी। उसी तरह थंडर लॉर्ड की सबसे फेमस पावर थी ली डी कैनन। जब ली डी कैनन प्रकट होती है तो आसमान भी फट जाता है और अंधकार का अंत हो जाता है। सिर्फ इसी एक वाक्य से उसकी भयानक पावर का अंदाजा लगाया जा सकता था। सच में इस लिटिल बॉय की किस्मत कमाल की है, सोल ईटर मास्टर धीरे से बुदबुदाया। वो अच्छी तरह जानता था कि ऐसी सुप्रीम टेक्निक्स किसी भी सुप्रीम एक्सपर्ट की सबसे अनमोल विरासत होती हैं। यही वो पावर्स थीं जिनकी वजह से पूरी दुनिया उन्हें सम्मान देती थी। लिटिल गाय, तुम्हारा क्या विचार है? थंडर लॉर्ड ने सोल ईटर मास्टर की तरफ हल्की नजर डाली और फिर मुस्कुराते हुए सेवियन से पूछा, ये मेरे लिए सम्मान की बात होगी। सेवियन ने बिना ज्यादा सोचे सिर हिला दिया। हालांकि उसे ली डी कैनन के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन सोल ईटर मास्टर के चेहरे पर दिख रहे आश्चर्य से वो समझ चुका था कि इसकी हैसियत शायद सोल ईटर तालिस्मान के बराबर थी। उसी समय अब तक चुप खड़ी डू चिपी अचानक धीरे से बोली, सीनियर। उसके बाद में इस बार अजीब सी जिद थी, यहाँ तक कि उसकी आंखें भी हल्की लाल हो चुकी थी। फियर, क्या बात है? थंडर लॉर्ड ने तुरंत महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। मास्टर, क्या मैं रीइंकार्नेटर नहीं बन सकती? कुछ देर तक हिम्मत जुटाने के बाद डू चिपी ने अपनी भुहों के बीच बने मिस्टीरियस रीइंकार्नेशन मार्क को छूते हुए कहा, क्या ये पावर सेवियन को नहीं दी जा सकती? हालांकि उसे पूरी तरह पता नहीं था कि ये पावर क्या थी, लेकिन वो साफ महसूस कर सकती थी कि इसके भीतर ऐसी पावर छिपी थी जो पूरी दुनिया को हिला सकती थी। वो फोर्जन थंडर वैली की छोटी राजकुमारी थी, डू तियानहोंग की इकलौती बेटी। बचपन में ही उसकी माँ गुजर चुकी थी, इसलिए पूरी थंडर वैली उसे बेहद प्यार करती थी। लेकिन उसके कंधों पे रीइंकार्नेटर बनने की जो जिम्मेदारी थी वो उसके लिए बहुत भारी थी। फियर, ऐसी बातें? इस बार खुद थंडर लॉर्ड भी कुछ पल के लिए चुप रह गई। जीवन भर लोग उसकी पावर पाने के लिए तरसते रहते थे, लेकिन आज पहली बार कोई उसे ठुकरा रहा था। फिर भी वो नाराज नहीं हुई, बल्कि उसने महसूस किया कि डू चिपी के दिल में इस पावर को लेके कोई गहरा डर छिपा हुआ था। मैं बस एक नॉर्मल लड़की बनकर जीना चाहती हूँ। जब सही उम्र आए तो उस इंसान से शादी करूँ जिसे मैं पसंद करती हूँ, बच्चे हों और एक नॉर्मल जीवन जी सकूं। ये कहते हुए उसकी आंखें हल्की सी नम हो गई, लेकिन जैसे ही उसने ये कहा थंडर लॉर्ड तुरंत समझ गई कि वो झूठ बोल रही थी। उधर सेवियन और सोल ईटर मास्टर दोनों पूरी तरह चुप हो गए, क्योंकि रीइंकार्नेटर बनने का मतलब सिर्फ अपार पावर हासिल करना नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया की जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठाना भी था। कुछ पल सोचने के बाद थंडर लॉर्ड ने धीरे से सिर हिलाया। रीइंकार्नेशन किसी पे थोपा नहीं जा सकता। अगर तुम सच में नहीं चाहती तो मैं तुम्हारा रीइंकार्नेशन मार्क अभी हटा देती हूँ, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा के विरुद्ध रीइंकार्नेटर बनता तो फ्यूचर में रीइंकार्नेशन पावर पर उसका कंट्रोल कभी पूर्ण नहीं हो पाता। थैंक यू मास्टर। यह सुनते ही डू चिपी की आंखों से आंसू निकल पड़े। मेरे साथ आओ। हालांकि थंडर लॉर्ड के स्वर में हल्की निराशा थी, फिर भी उसने एक चमकदार ग्रे लाइट कर्टन बना के खुद और डू चिपी दोनों को उसके भीतर ढक लिया। स्पष्ट था वो कुछ स्पेशल करने वाली थी। सीनियर, सेवियन ऐसा हाय होके उन्हें देखने लगा। उसे अब महसूस हो चुका था कि डू तियानहोंग की चिंता बिल्कुल गलत नहीं थी। रीइंकार्नेटर बनना वास्तव में किसी नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं थी। सब कुछ टाइम पे छोड़ दो, सोल ईटर लॉर्ड ने भी धीरे से कहा। उधर लाइट कर्टेन के भीतर थंडर लॉर्ड ने बेहद स्नेह से पूछा, फियर, आखिर तुम किस बात से डरती हो? ये सवाल सुनते ही डू चिपी के दिल में दबे सारे जख्म फिर से ताजा हो गए। उसकी आंखों से आंसू लगातार बहने लगे। काफी देर बाद उसने कांपती आवाज में कहा, मैं इस पावर से डरती हूँ
ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। मुझे डर है कि मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी और कहीं मेरे अपने लोग ही इसकी वजह से घायल ना हो जाएं। असल में बचपन में एक बार उसके रिइंकार्नेशन टोकन की पावर उसकी भावनाओं के कारण अचानक आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। उस हादसे में वो अपने सबसे अच्छे बचपन के दोस्त को लगभग मार ही देती। आखिरकार उसकी माँ ने अपनी जान दे के उस पावर को सील किया था। तभी से डूचिपी के दिल में इस पावर के प्रति गहरा डर बैठ गया था। ये सुनकर थंडर लॉर्ड हल्की सी मुस्कुराई। चिंता मत करो, इस बार रिइंकार्नेशन पूरा होने के बाद तुम मेरी पावर को सही तरह कल्टीवेट और कंट्रोल करना सीख जाओगी। फिर कभी ऐसा हादसा नहीं होगा और जिस दिन तुम मेरी पावर पे पूरी तरह अधिकार हासिल कर लोगी उसी दिन मैं भी पुनः जन्म ले लूंगी। ये सुनकर डूचिपी कुछ पल तक चुप रही। फिर अचानक उसने पूछा, क्या मैं सियावियान से भी ज्यादा पावरफुल बन सकती हूँ? थंडर लॉर्ड मुस्कुराई। हाँ, बस एक शब्द, लेकिन उसी एक शब्द ने डूचिपी के दिल की सारी झिझक बदल दी। कुछ देर बाद थंडर लॉर्ड मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें सियावियान पसंद है ना? नहीं। डूचिपी तुरंत घबरा गई, लेकिन सच तो यह था कि वो खुद भी नहीं जानती थी कि उसके दिल में सियावियान के लिए कैसी भावना थी, दोस्ती या कुछ उससे भी ज्यादा। लेकिन उससे हमेशा डर रहता था कि कहीं एक दिन उसकी पावर फिर से कंट्रोल से बाहर न हो जाए। थंडर लॉर्ड मुस्कुराई। सियावियान सियाव क्लैन का अंतिम उत्तराधिकारी है, वही सियाव क्लैन जिसने हेवन एंड अर्थ वार में सबसे बड़ा योगदान दिया था। फ्यूचर में उसका रास्ता निश्चित रूप से एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल क्लैन से टकराएगा। अगर तुम मेरी पावर प्राप्त करोगी तो फ्यूचर में उसके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ सकोगी। फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, पहले चांद तक पहुंचने वाला ही उसे सबसे पहले पाता है। ये सुनते ही डूचिपी के चेहरे पे हल्की रेडनेस आ गई। मास्टर, थैंक यू। उसने धीरे से सिर झुका दिया। शुरू करते हैं। अब उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, वो पूरी तरह तैयार थी। थंडर लॉर्ड ने मुस्कुरा के कहा, रिइंकार्नेशन पूरा होने के बाद तुम्हें मेरी सारी पावर मिल जाएगी, लेकिन याद रखना मैं तुम्हें एसिमिलेट नहीं करूंगी। तुम हमेशा तुम ही रहोगी। अगले ही पल डूचिपी की भुओं के बीच बना रिइंकार्नेशन मार्क तेज ग्रे थंडर छोड़ने लगा। वो सारी थंडर एनर्जी धीरे धीरे निकल के थंडर लॉर्ड के शरीर में समाने लगी। फिर उसके शरीर पे अनगिनत एंशिएंट थंडर रून्स उभर आए। कुछ पल बाद वो सभी रून्स फिर से थंडर बन के वापस डूचिपी के शरीर में प्रवेश करने लगे। बार बार यही प्रोसेस दोहराया जाने लगा और हर बार डूचिपी के भीतर ऐसी विशाल पावर जन्म ले रही थी जो पूरी दुनिया को हिला देने के लिए पर्याप्त थी। बाहर खड़े सोलिटर मास्टर ने लाइट कर्टन से निकलती चमक को महसूस किया और मुस्कुरा के बोला, रिइंकार्नेशन आखिर शुरू हो ही गया। सियावियान भी उस सीन को देख के गहराई से प्रभावित हुआ। सीनियर थंडर लॉर्ड सच में अद्भुत हैं। उसे बिल्कुल समझ नहीं आया कि उन्होंने आखिर ऐसा क्या कहा जिससे डूचिपी का मन पूरी तरह बदल गया। तभी सोलिटर मास्टर मुस्कुराया, अब जबकि तुमने थंडर लॉर्ड का काम पूरा कर दिया है तो अब टाइम आ गया है उस महान अवसर को प्राप्त करने का जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बड़ा अवसर? यह सुनते सियावियान की आंखें चमक उठी। जाहिर था कि वो इस अवसर का लंबे टाइम से इंतजार कर रहा था। अगले ही पल थंडर लॉर्ड की आकृति धीरे धीरे उस लाइट कर्टन से बाहर निकल आई। तुम ओल्ड मैन हर दिन मेरी विरासत पर नजर लगाए रहते हो। मेरी विरासत तो मेरे रिइंकार्नेटर के लिए है। ये लड़का आखिर किस गिनती में आता है? ऊपर से ये सियाव क्लैन का मेंबर भी है। इसे यहाँ से बाहर नहीं निकाला, यही बहुत बड़ी मेहरबानी समझो। जैसे ही थंडर लॉर्ड बाहर आई उसने तुरंत सोलिटर लॉर्ड और सियावियान दोनों को डांटना शुरू कर दिया। लेकिन इस समय उसकी पावर लगभग समाप्त हो चुकी थी। उसका शरीर पहले से भी अधिक धुंधला और पारदर्शी दिखाई दे रहा था। उधर सियावियान के मन में यही सवाल बार बार उठ रहा था, आखिर सियाव क्लैन के किस एंसेस्टर ने थंडर लॉर्ड को इतना ज्यादा नाराज कर दिया था? अरे छोड़ो भी। सोलिटर मास्टर हल्का सा मुस्कुराया। इस समय डूचिपी तुम्हारी रिइंकार्नेशन पावर को एब्जॉर्ब कर रही है और धीरे धीरे रिइंकार्नेशन के मार्ग पे आगे बढ़ेगी। इस थंडर पूल का अवसर अब सिर्फ मेरे डिसाइपल के ही काम आएगा। यह सुनते ही थंडर लॉर्ड ने उसे घूर के देखा। ये लड़का तुम्हारा डिसाइपल है? सच में दिखाई नहीं देता। ग्रेट सोलिटर होकर भी अपने ही डिसाइपल को कुछ देने में इतनी कंजूसी। अगर ये बात बाहर फैल गई तो उसकी बात पूरी होने से पहले ही सोलिटर मास्टर का चेहरा काला पड़ गया। असल में वो खुद घायल था और उसके पास जो भी विरासत थी वो लगभग पूरी की पूरी घोस्ट वर्ल्ड से जुड़ी हुई थी। ऐसी पावर्स
किसी ह्यूमन के लिए लगभग बेकार थी, इसलिए वो चाहकर भी सेवन को कुछ दे नहीं सकता था। फालतू बातें बंद करो, जल्दी शुरू करो, वरना फ्यूचर में मेरे डिसाइपल से डूचिपी की रक्षा की उम्मीद मत रखना, सोलिटर मास्टर ने सीधे कहा। यह सुनकर थंडर लॉर्ड हल्की सी मुस्कुराई। डूचिपी को अभी रिइंकार्नेशन पूरी तरह एब्जॉर्ब करने में काफी टाइम लगेगा, तब तक ये अपॉर्चुनिटी तुम्हें दे देती हूँ, मेरे साथ आओ। फिर उसने अचानक अपनी आवाज गंभीर कर ली। लेकिन लड़के, एक बात हमेशा याद रखना, रिइंकार्नेटर की पहचान एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल क्लैन, सिन और कई दूसरी पावर्स की आंखों में कांटे की तरह चुभती है। अगर मेरे पूरी तरह जागने से पहले मेरी प्यारी फियर को जरा भी नुकसान पहुंचा, तो चाहे तुम्हारे स्याव क्लैन का सबसे बड़ा सुप्रीम एक्सपर्ट भी तुम्हारी रक्षा करे, फिर भी मैं तुम्हारा पीछा करते हुए तुम्हें मार डालूंगी। उसकी आवाज भले ही शांत थी, लेकिन उसके भीतर चिपक लगे इंटेंट इतना भयानक था कि स्यावन के पूरे शरीर में सिरहन दौड़ गई। असल में वो अभी स्याव क्लैन के बारे में कुछ पूछना चाहता था, लेकिन अब जब उसने देखा कि थंडर लॉर्ड उसके क्लैन से इतनी नफरत करती है, तो उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। जूनियर अपनी पूरी कोशिश करेगा, स्यावन ने सम्मान से सिर झुका के उत्तर दिया। अगले ही पल तीनों की आकृतियां वहीं से गायब हो गईं। जब वो दोबारा दिखाई दिए तो वो थंडर लेक के बिल्कुल मिड में खड़े थे। पहले सब लोग इस झील को सिर्फ ऊपर आसमान से देख रहे थे, लेकिन अब करीब आने पे उन्हें पता चला कि झील के बीचों बीच एक ग्रे क्रिस्टल बॉल तैर रही थी। वो लगभग हथेली जितनी बड़ी थी, लेकिन उसके भीतर से निकलने वाला ओरा अत्यंत भयानक था। ये सोल बीस्ट है या फिर फाइटिंग सोल? सेवन ने ध्यान से उस क्रिस्टल बॉल के भीतर मौजूद विचित्र पावर को महसूस करते हुए पूछा। उसके परसेप्शन के अनुसार उसके भीतर या तो कोई सोल बीस्ट था या फिर कोई फाइटिंग सोल। थंडर लॉर्ड ने उत्तर दिया, ये ली युआन है। ये मेरी थंडर पावर को एब्जॉर्ब करके जन्मी एक स्पेशल एनर्जी लाइफ फॉर्म है। तुम इसे सीधे एब्जॉर्ब कर सकते हो। इसको मेरी ओर से गिफ्ट समझो। इसे एब्जॉर्ब करने के बाद तुम्हारी फिजिकल बॉडी की पावर एक नए लेवल पर पहुंच जाएगी और तुम्हारा कल्टीवेशन भी तेजी से बढ़ेगा। इतना कहते ही क्रिस्टल बॉल जोर जोर से कांपने लगी, मानो उसे किसी बड़े खतरे का एहसास हो गया हो। ओह, तो उसमें इंटेलिजेंस भी है। थंडर लॉर्ड हल्की सी मुस्कुराई। अब आगे तुम खुद संभालो। इतना कह के उसका फैंटम फिर से डूचिपी की रिइंकार्नेशन इनहेरिटेंस के भीतर लौट गया। अब वहाँ केवल स्याव्यान और सोलिटर मास्टर ही बचे थे। जाओ, सोलिटर मास्टर ने शांत आवाज में कहा। हे, अचानक झील के बीच मौजूद क्रिस्टल बॉल जोरदार धमाके के साथ फट गई। उसके भीतर से एक चमकदार ग्रे थंडर लाइट बॉल बिजली की स्पीड से बाहर निकली। कितने वॉयलेंट पावर है, ये देख के स्यावन के दिल में भी हल्का झटका लगा, क्योंकि उस थंडर पावर के भीतर थंडर लॉर्ड की पावर का अंश मौजूद था। साधारण लोग तो उसके सामने खड़े भी नहीं रह सकते थे। अभी वो ग्रे ली युआन बाहर निकली ही थी कि उसे अचानक स्यावन के शरीर से निकलती इमोशनल वेव्स का एहसास हुआ। अगले ही पल वो लगातार बदलने लगी और कुछ ही पलों में वो एक सुंदर युवती का रूप धारण कर चुकी थी। जूनर, ये सीन देखते ही सेवन की आंखें फैल गई। उसके मुंह से अनायास निकल पड़ा। उसके लंबे काले बाल, बर्फ जैसी कोमल स्किन, बेहद सुंदर चेहरा, सब कुछ बिल्कुल जूनर जैसा था। वही जूनर जिसकी याद हर पल सेवन के दिल में बसती थी। उस लाइट कर्टेन के भीतर ये सीन देख के थंडर लॉर्ड ने सिर हिलाया। ये लड़का भी बिल्कुल अपने स्याव क्लैन के पूर्वजों जैसा निकला। पूरा आशिक मिजाज, सच में परेशान करने वाला है। उसी समय जूनर मुस्कुराई। उसके गालों पर दो प्यारे डिंपल उभर आए। हर मुस्कान, हर हरकत इतनी रियल थी कि कोई भी धोखा खा जाए। उसने धीरे से कहा, ब्रदर स्याव्यान, मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया। नीचे आ जाओ, मेरे साथ रहो, ठीक है? उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि किसी का भी मन डगमगा जाए। लेकिन अगले ही पल उसके पूरे शरीर से ग्रे थंडर एनर्जी फूट पड़ी और वो बिजली की स्पीड से सेवन की ओर झपटी। सेवन ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। उसके शरीर से अचानक चमकदार होली फ्लेम निकलने लगी। होली फ्लेम? ये देख के ली युआन चौंक उठी, लेकिन रिएक्शन देने से पहले ही वह पूरी तरह होली फ्लेम से घिर चुकी थी। अब उसका रियल ग्रे थंडर रूप सामने आ चुका था। वो गुस्से से दहाड़ उठी। तुम कितने नीच हो? उसकी पावर इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि एक 2 स्टार डोजन पीक एक्सपर्ट भी उससे डर जाता। लेकिन
सेवन ने बिना झिझक सीधे होली फ्लेम का यूज कर उसे कैद कर लिया। होली फ्लेम की पावर उसके लिए सबसे बड़ा दुश्मन थी, वो चाहकर भी उससे बच नहीं सकती थी। सेवन ने शांत आवाज में कहा, अगर किसी को दोष देना है तो खुद को दो, तुम्हें जूनियर का रूप नहीं लेना चाहिए था। इतना कह के उसने अपना हाथ उठाया। चमकदार होली फ्लेम अचानक भड़क उठी और सीधे ली युवान को पूरी तरह निगल गई। चाहे ली युवान कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो, होली फ्लेम के भयंकर फ्लेम्स के सामने वो कुछ ही पलों में बिखरने लगी। होली फ्लेम लगातार जलती रही। धीरे धीरे ली युवान की सारी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस पूरी तरह मिट गई। लगभग 3 घंटे बाद उसके भीतर की सारी कॉन्शियसनेस समाप्त हो चुकी थी। अब वो केवल सबसे प्योर थंडर एनर्जी बन चुकी थी। सेवन ने उस चमकदार ग्रे एनर्जी को देखते हुए धीरे से कहा, अब तुम मेरी पावर बनने वाली हो। अगले ही पल उसने पूरी ली युवान एनर्जी सीधे अपने शरीर में अब्जॉर्ब कर ली। उसी पल उसकी स्ट्रेंथ और फिजिकल बॉडी में धरती आसमान जैसा चेंज शुरू हो गया। जैसे ही उस ग्रे ली युवान को सेवन ने निगला, वो तुरंत सबसे प्योर एनर्जी में बदल गई और उसके पूरे शरीर, नसों और हड्डियों में तेजी से फैलने लगी। सेवन ने पहले भी अनगिनत बार कल्टीवेशन की थी, यहाँ तक कि उसने कई बार सोल पावर को भी एब्जॉर्ब किया था, लेकिन इस बार उसे महसूस हुआ कि इस एनर्जी को पूरी तरह एब्जॉर्ब करने के लिए मानो उसके भीतर अभी भी किसी महत्वपूर्ण चीज की कमी थी। इतनी पावरफुल ली युवान, क्या मैं इसकी मदद से ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा? सेवन के मन में हल्का संदेह उठा, लेकिन उसने तुरंत अपनी सारी शंकाएं दबा दी। उसने अपनी आंखें कस के बंद कर ली और पूरी पावर के साथ उस चमकदार ली युवान को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। शुरुआत में जब ग्रे ली युवान उसके शरीर में समाई तो वो केवल एक बेहद हल्की एनर्जी की धारा जैसी थी, लेकिन समय बीतने के साथ अचानक सेवन की बॉडी के भीतर लगातार भयंकर थंडर की आवाजें गूंजने लगी। कुछ देर में वो गर्जना पूरे ग्रे थंडर लेक में फैल गई। उसकी गूंज इतनी विशाल और भयानक थी कि पूरा क्षेत्र कांपने लगा। अब जाके सेवन को समझ आया कि ली युवान को रिफाइन करना केवल पहला स्टेप था। असली टेस्ट तो अब शुरू हुआ था। जब तक वो इस भयानक थंडर पावर को सहन नहीं करेगा, तब तक वो ली युवान की रियल पावर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। थंडर लॉर्ड की थंडर पावर वाकई अत्यंत भयानक है। सेवन मनी मन बुदबुदाया। आखिर थंडर लॉर्ड जैसी सुप्रीम एक्सपर्ट की पावर का केवल एक छोटा सा अंश भी किसी की ताकत को कई गुना बढ़ाने के लिए पर्याप्त था। उधर सोलिटर लॉर्ड ने शांत आवाज में कहा, ली युवान को एब्जॉर्ब करना इतना आसान नहीं है। तुमने उसकी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस बिठा के उसे निगल तो लिया, लेकिन अगर तुम इस थंडर पावर को पूरी तरह एब्जॉर्ब नहीं कर पाए तो अंत में केवल असफलता ही तुम्हारे हाथ लगेगी। उसी समय अचानक पूरे ग्रे थंडर लेक के ऊपर विशाल ग्रे थंडर बोल्ट्स प्रकट होने लगे। 1, 2 और फिर अनगिनत। हर थंडर बोल्ट सीधे आसमान को चीरती हुई, वॉइड को तोड़ती हुई पूरी स्पीड से सेवन की ओर गिरने लगी। इतनी पावरफुल, सेवन का चेहरा बदल गया। इस थंडर पावर की स्पीड इतनी तेज थी कि वो चाहकर भी उससे बच नहीं सकता था। अब उसके पास केवल एक ही ऑप्शन था, सीधे उसका सामना करना। उसने बिना देर किए गरज के कहा, होली फ्लेम, ड्रैगन गॉड फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। एक भारी थंडर एक्सप्लोजन लगातार गूंजने लगी, लेकिन होली फ्लेम और ड्रैगन गॉड फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करने के बाद भी सेवन उस थंडर अटैक को पूरी तरह रोक नहीं पाया। उसका शरीर जोरदार टक्कर के साथ पीछे की ओर उड़ गया। उसी समय सोलिटर मास्टर की आवाज फिर सुनाई दी, थंडर लॉर्ड पूरी दुनिया में थंडर की सबसे महान शासक रही है। उसकी थंडर पावर को एब्जॉर्ब करना इतना आसान नहीं हो सकता। तुम्हें इस थंडर बैप्टिज्म को सहना ही होगा। अगर नहीं सह पाए तो सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। फिर उसने आगे कहा, एक बात और, यही थंडर पावर फ्यूचर में तुम्हारी लीडी कैनन की कल्टीवेशन की नींव बनेगी। जब डूचीफी की रिइंकार्नेशन पूरी हो जाएगी, तब लीडैन कैनन खुद तुम्हारे मन में प्रकट होगी, लेकिन उसके कल्टीवेशन का आधार यही थंडर पावर है। ये कहने के बाद सोलिटर मास्टर चुप हो गया, क्योंकि इस टेस्ट में वो सेवन की कोई भी सहायता नहीं कर सकता था। सेवन ने धीरे से सिर उठा के आसमान की ओर देखा। वहाँ ग्रे थंडर पहले से भी अधिक चमकने लगी थी। उसने मनी मन सोचा, अगर अगले थंडर इससे भी ज्यादा पावरफुल हुई तो क्या मैं उसे सह पाऊंगा? लेकिन जब उसने लीडी कैनन के बारे में सोचा तो उसने दांत भींच लिए। जो भी हो, मुझे हर हाल में इसे सहना होगा। इसी पल आसमान से अचानक लगभग 1000 मीटर लंबी एक विशाल थंडर बोल्ट नीचे गिरी। वो किसी भयानक थंडर बीस्ट की तरह गरज रही थी। उसका ऑरा इतना वायलेंट था कि मानो सब कुछ नष्ट कर दे। डैम! सेवन का चेहरा पूरी तरह पीला पड़ गया। उसने पूरी पावर से अपनी डोची और होली फ्लेम को एक्टिवेट किया, लेकिन सब व्यर्थ था। वो 1000 मीटर लंबी थंडर सीधे उसके शरीर पे आ गिरी।
थंडर के गिरते ही उसके मुंह से फ्रेश रेड ब्लड बाहर निकल पड़ा, लेकिन उसे संभलने का भी मौका नहीं मिला। एक और 1000 मीटर लंबी थंडर बोल्ट आसमान से गिर पड़ी। इस बार लगातार थंडर अटैक के कारण सेवन का पूरा शरीर काला पड़ चुका था। वो बेहद दयनीय दिखाई दे रहा था, लेकिन एक अजीब बात भी हो रही थी। हर बार जब वो थंडर अटैक को सह लेता तो उसकी बॉडी के भीतर मौजूद ग्रे ली युवान का एक हिस्सा पूरी तरह एब्जॉर्ब हो जाता। धीरे धीरे उसके शरीर पे हल्की गोल्डन लाइट चमकने लगी, साथ ही उसका ऑरा भी लगातार अधिक पावरफुल होता जा रहा था। गोल्डन लाइट? क्या ये ड्रैगन गॉड्स सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन का संकेत है? सेवन खुद भी चौंक गया। असल में ड्रैगन गॉड्स सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन की कल्टीवेशन टेक्निक में कहीं भी ये नहीं लिखा था कि इसके लिए किस प्रकार की हेवन एंड अर्थ ट्रेजर की आवश्यकता होगी। इसी कारण वो हमेशा से लेकर उलझन में था। उसी समय थंडर अटैक्स लगातार जारी रहे, लेकिन इस बार एक बड़ा बदलाव हुआ। अब सेवन पहले जैसा घायल नहीं हो रहा था। उसके शरीर से लगातार गोल्डन लाइट निकल रही थी और उस गोल्डन लाइट के भीतर एक हल्की लेकिन अत्यंत दबदबे वाली ड्रैगन रोर सुनाई दे रही थी। उस ड्रैगन रोर के गूंजते ही जो थंडर पावर अभी तक अत्यंत भयानक लग रही थी वो तुरंत पीछे हटने लगी, मानो वह किसी उससे भी अधिक महान अस्तित्व से टकरा गई हो। स्पष्ट था गोल्डन ड्रैगन किंग का ड्रैगन ओरा अब भी थंडर लॉर्ड की थंडर पावर से कहीं अधिक सप्रेसिंग था। उधर थंडर लॉर्ड जो अभी भी डूची की रिइंकार्नेशन को स्टेबल कर रही थी, अचानक चौंक उठी। ये ड्रैगन क्लैन का ओरा, ये कैसे पॉसिबल है? उसी पल सेवन की बॉडी की गोल्डन लाइट और भी स्ट्रॉन्ग हो गई। उसने धीरे से कहा, ड्रैगन गॉड्स सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन, ड्रैगन माइट। अगले ही पल पूरे थंडर लेक में एक विशाल ड्रैगन रोर गूंज उठा। कुछ देर बाद सेवन ने अपनी नई पावर को महसूस किया, लेकिन उसका चेहरा अचानक अजीब हो गया। ये सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन सच में बहुत बेकार है। वो पूरी तरह निराश हो गया, क्योंकि ड्रैगन गॉड्स फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन ने उसे अत्यंत पावरफुल फिजिकल बॉडी दी थी। उसकी बॉडी स्ट्रेंथ उसी लेवल के सभी एक्सपर्ट्स से कहीं अधिक हो गई थी। यहाँ तक कि उसकी फिजिकल पावर कई गुना बढ़ चुकी थी, लेकिन ड्रैगन गॉड्स सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन ने उसे केवल एक पावर दी थी, ड्रैगन माइट। इस पावर का यूज करने पे उसके शरीर से वैसा ही सुप्रीम ड्रैगन ओरा निकलता था जैसा गोल्डन ड्रैगन किंग के शरीर से निकलता था। ये ओरा उन सभी मैजिकल बीस्ट के लिए घातक प्रेशर था जिनके भीतर ड्रैगन ब्लड लाइन मौजूद थी, लेकिन मौजूदा सेवन के लिए इस पावर का कोई विशेष उपयोग नहीं था। उसने बेबस होकर सिर हिलाया। कोई बात नहीं, कम से कम सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन तो पूरी हुई। अब फ्यूचर में थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन करना मुश्किल नहीं होगा। हालांकि वह इससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं था, फिर भी उसने खुद को समझा लिया। लेकिन जैसे ही उसने अपनी पावर वापस समेटना चाही, अचानक उसके शरीर के भीतर मौजूद ली युवान फिर से हरकत करने लगी। उसकी बची हुई सारी पावर भयानक स्पीड से सीधे उसके फायर एट्रीब्यूट डोव कोर में समाने लगी और उसी पल सेवन के बॉडी की डोची पागलों की तरह बढ़ने लगी। समय धीरे धीरे बीतता गया। लगभग 1 घंटे बाद सेवन के होठों पे हल्की सी मुस्कान उभर आई। उसके पूरे शरीर से एक अत्यंत पावरफुल ओरा फूट पड़ा। वो धीरे से बुदबुदाया, 2 स्टार डोवजियान, परफेक्ट स्टेज। आखिरकार ली युवान की पूरी पावर सफलतापूर्वक एब्जॉर्ब हो चुकी थी। साथ ही ड्रैगन गॉड्स सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन भी पूरी तरह सफल हो गया और सेवन की पावर आधिकारिक रूप से बढ़ के 2 स्टार डोवजियान पीक के लेवल तक पहुंच गई थी। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में।